सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका मोदी सरकार में निभाई। यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से उनको जीत कर भिजवाया। मोदी जी ने उनको बहुत मान सम्मान अपने मंत्रिमंडल में दिया है, अहम भूमिका, अहम मंत्री पद। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं दी हैं, आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास कर रहा है। और जहाँ तक आपने AFSPA की बात कही, मैं यही कहूँगा, एक समय था जब आतंकवाद के कारण, अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में 45,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके लिए आतंकवाद भी, अलगाववाद, ये दोनों, और धारा 370-35 से कई कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथरावबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली, इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जहाँ शॉल बिकती है, कारपेट बिकता है, वॉलनट का फर्नीचर बिकता है, वहीं पर यहाँ के फूलों से लेके अन्य प्रोडक्ट की बिक्री, यानी कि रोजगार स्वरोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। आपने जो कहा कि अफस्पा क्यों हटाया जाए, मैं कहूँगा अफस्पा तब था जब आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा थी, जहां पर सुरक्षा बलों को संरक्षण भी चाहिए था। वो मुकदमे लड़ने की बजाय मिलिटेंट से लड़ते हैं, इसलिए अफस्पा था। अगर मिलिटेंट्स को ही ख़त्म कर दिया जाए, मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, तो अफस्पा को भी ख़त्म किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इसलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफस्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो 3 परिवार अपने परिवार की राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का दोहन करते रहे, यहाँ की बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा करते रहे, वर्षों सत्ता में रहकर जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार करते रहे, बैंकों से सैकड़ों करोड़ लूट कर ले गए, आज उनको जब लगता है कि लोग अलगाववाद को छोड़कर राष्ट्रवाद के रास्ते पर आ रहे हैं, आतंकवादियों से दूर रहकर भारत को सुरक्षित बनाने के लिए डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पीड़ा तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार वालों को होगी ही, क्योंकि परिवारवाद पर प्रहार हो रहा है और लोकतंत्र को लोग मानने के लिए और आगे आ रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब के खिलाफ आपके ही पुराने एक साथी बीजेपी में रहे हैं, चौधरी लाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पुराने साथी रहे हैं, क्या किस तरह आप यहाँ देख रहे हैं दोनों का मुकाबला? सर देखिए, बहुत अंतर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद एक नहीं 2 बार रहे और पहले दिन से मोदी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए गए। एक मान सम्मान जो जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने दिया है, वो रेलवे लाइन